इनवाइट कर। तो गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। काफी लंबे समय बाद आज मौका मिला है इस पैनल पर आप सब लोगों के साथ अपनी बात साझा करने का। तो उसके लिए सिस्टम को ग्रेट थैंक्स, नमन बंदन उस ईश्वर परमपिता परमात्मा को, नमन बंदन पेरेंट्स, साथ में स्टैंस ऑर्गेनाइजेशन में जो अपना परचम लहरा रहे हैं अरविंद पांडे सर, मिस कामनी सिंह और हमारे ग्रेट लीडर्स जितने भी गोल्ड लॉयन स्टार गोल्ड लॉयन डायरेक्टर्स, पूरी एलओएस माननीय अरविंद यादव सर, सीएस विमल सर, एस के व्यास सर, रणवीर सर और मेरी पूरी एंटायर टीम, सभी का आज के इस जूम पैनल पर तहे दिल से स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है। साथियों, ऑलरेडी वी आर सो लेट, सो नो डिले। और सर्वप्रथम आज राठौर सर, रिपब्लिक शायद जी, आदरणीय आशीष सक्सेना सर का हैंड रेज है, उनको को होस्ट बना दीजिए। शायद कुछ कहना चाह रहे हैं, कह नहीं पा रहा। अजय सर प्लीज देखिएगा प्लीज, है ना। तो अजय आशीष सर, अजय आइसंस, हाँ ओके, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। तो सबसे पहले तो रिपब्लिक डे की आपको बहुत 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 बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। जिस तरह से आज हम इस रिपब्लिक डे को मना रहे हैं, उसी तरह इस ऑर्गेनाइजेशन के माध्यम से हम सभी लोग स्वतंत्र हों, ऐसी ईश्वर से कामना करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ। मैं बिल्कुल समय को जाने नहीं दूंगा। साथियों, मेरा नाम डीएस यादव, बेसिकली आगरा से, और एक सिस्टम के माध्यम से जो फ्रेंचाइजी रन कर रहे हैं, साथ में जो भी सेंटर चल रहे हैं या जिनको रन करने का, चलाने का प्रयास किया जा रहा है। मेरा मानना तो ये है कि अगर इस सिस्टम को हम और देर कर लेते समझने में, तो शायद हो सकता है और लेट हो जाए। समझने में तो हमने भी बहुत समय लगाया है इसको। माननीय सीएस विमल सर, अरविंद यादव सर और एस के व्यास सर जानते हैं कि कितना उनको मेहनत करनी पड़ी थी मुझे समझाने में। तो शुरुआत में ये सब होता है, परंतु आज थोड़ा सा समझने का जो प्रयास किया है या जो समझ पा रहे हैं, मेरा मानना यह है कि इस सिस्टम और इस व्यवस्था को निश्चित रूप से सभी को समझना ही चाहिए और समझना पड़ेगा आने वाले समय में। इस 2025 के लास्ट तक या मिड ऑफ 26 आप देखेंगे कि कितना बड़ा परिवर्तन। कारण उसके पीछे क्या है, जिस सेक्टर में है उस सेक्टर के बारे में थोड़ा सा बताना चाहूंगा। और हर व्यक्ति का ओपीपी का एक तरीका अलग है। आज कुछ अलग तरह से इस ओपीपी को लेने का माध्यम मैंने बनाया है, और अपने शब्दों में, अपनी भाषा शैली में उस बात को आपके सामने रखने का मैं प्रयास करूंगा। हम जिस वेलनेस इंडस्ट्री में हैं, डायरेक्ट सेलिंग पर डे दोपहर को 12 बजे रहती है, प्रोडक्ट के बारे में भी जानकारी मिलती है, पर कुछ अनसुलझे ऐसे पहलू होते हैं जिनके बारे में कुछ जानकारी जो मैंने कलेक्शन किया है उसको आपके साथ साझा करने का प्रयास करूंगा। साथियों, जिस इंडस्ट्री में है, जिस वेलनेस इंडस्ट्री में है, उस वेलनेस इंडस्ट्री की आवश्यकता क्यों है। अभी आज आप देखेंगे एक हमारे देश में योजना चल रही है, और जिसके माध्यम से लोग अपने स्वास्थ्य लाभ को ले रहे हैं, ठीक है, जिसको आयुष्मान भारत के नाम से जानते हैं। आयुष्मान भारत, आयुष्मान, यहाँ पर गरीब लोगों को 5 लाख तक का हेल्थ इंश्योरेंस, मतलब गवर्नमेंट उस पेमेंट को करती है। आपको अगर कोई क्रिटिकल पोजीशन है और जिनके पास में ये आयुष्मान कार्ड है, उनको सरकार अपने पैसे पे उपचार उनका कराती है। ये जो आयुष्मान भारत का बजट है सरकार का, ये 7,300 करोड़ रुपए का बजट है।
7,300 करोड़ रुपए का बजट है आयुष्मान भारत का। इस आयुष्मान भारत के माध्यम से हमें स्वास्थ्य तो मिल रहा है, परंतु हम थोड़ा सा और हटके इस विषय पे सोचें। गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स के अलावा अगर भारतवर्ष में प्राइवेट हॉस्पिटल्स की बात करें तो लगभग 42,000 हॉस्पिटल प्राइवेट, लगभग 42,000 हॉस्पिटल्स हैं, लगभग 42,000 प्राइवेट सेक्टर की बात कर रहा हूं। कॉरपोरेट सेक्टर, जो बड़े बड़े कॉरपोरेट घराने हैं जिन्होंने इसको एक तरह से इतना हाई बूम करके बिजनेस बना दिया है, जो काम आपका बहुत आसानी से छोटे खर्चे में हो जाता है परंतु वो लाखों रुपए पहुंचता है। ऐसे हॉस्पिटल्स की अगर हम बात करें इंडिया में तो वो लगभग 1,000 हॉस्पिटल कॉरपोरेट। कॉरपोरेट सेक्टर में जब से ये हेल्थ गया है, हेल्थ सेगमेंट जब से कॉरपोरेट सेक्टर में गया है तब से और चीजें खराब होती जा रही है। और ओवरऑल गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स की हम बात करें, सरकारी अस्पताल, प्राइवेट हॉस्पिटल हो गए, कॉरपोरेट हॉस्पिटल्स हो गए और सरकारी अस्पताल, गवर्नमेंट हॉस्पिटल लगभग 28,000 है। गवर्नमेंट हॉस्पिटल 28,000। ठीक। अब यहाँ हमें ये समझने की जरूरत है। और तीसरी और एक और महत्वपूर्ण बात, हमारी भारत सरकार वो आयुष्मान योजना के अलावा जो हेल्थ सेक्टर पर अपना बजट देती है, स्वास्थ्य का जो बजट है वो 90,558 करोड़ रुपए का है इंडिया गवर्नमेंट का। ये बात अभी 10 मिनट के बाद में आप लोगों को समझ में आएगी कि ये सारी चीजें शेयर क्यों की जा रही है। 90,558 करोड़ रुपए का बजट है इंडिया गवर्नमेंट का। 90,558 करोड़, जो लगभग हमारे एक महीने के जीएसटी कलेक्शन के बराबर बैठता है। लाख सवा लाख करोड़ रुपए के करीब जीएसटी कलेक्शन हमारे देश का है। उसमें से मात्र नहीं, एक महीने का बजट हमने हेल्थ सेक्टर को दे रखा है। उसमें सरकारी अस्पताल भी और इस आयुष्मान के अलावा है वो 7,300 करोड़ का अलग बजट है। उसमें 5 लाख रुपए तक का जितना भी आपका हेल्थ से प्रॉब्लम कोई अगर है, हेल्थ इश्यू है, तो वो आपको मिलता है। अब इसके अलावा और दूसरी चीज देखें आप, दूसरी चीज ये समझने की जरूरत है। हम जाते हैं हेल्थ इंश्योरेंस की तरफ। हेल्थ इंश्योरेंस जिस माध्यम से प्राइवेट अस्पताल, कॉर्पोरेट अस्पताल अपना फायदा कर रहे हैं, हेल्थ इंश्योरेंस से जो पैसा जो प्राइवेट सेक्टर्स को मिलता है, लगभग 28 राजघराने ही कहेंगे हम तो, 28 बहुत बड़े बड़े व्यापारी हमारे देश में ऐसे हैं जिन्होंने हेल्थ सेक्टर, हेल्थ इंश्योरेंस सेक्टर पे अपना होल्ड कर रखा है। कितने हैं वो? 28। और इसमें से रिलायंस हेल्थ इंश्योरेंस की बात करें तो उनका हेल्थ इंश्योरेंस सेक्टर से नेट प्रॉफिट 110 करोड़ रुपए का। ये आंकड़े चौंकाने वाले जरूर लगेंगे, परंतु इस मीटिंग का लास्ट होते होते आपको समझ आ जाएगा कि हम किस दिशा की तरफ जा रहे हैं। 110 करोड़ का नेट प्रॉफिट रिलायंस हेल्थ इंश्योरेंस का है। 110 करोड़। कैशलेस लोग जानते होंगे, समझते होंगे, अगर हम किसी हॉस्पिटल में एडमिट हो जाते हैं, हमारा हेल्थ इंश्योरेंस है, तो वहां हमें पैसा नहीं देना पड़ता और हमारा इलाज हो जाता है। 25,000 50,000 का हेल्थ इंश्योरेंस और उसके में खर्चा आ रहा है 5 लाख रुपए का, 10 लाख रुपए का। 10 लाख रुपए का हेल्थ इंश्योरेंस एज वाइज अगर डिफाइन उसको डिवाइड करें तो क्या आपको लगता है कि 25,000 30,000 रुपए का हेल्थ इंश्योरेंस करने के बाद वो 5 लाख रुपए आपको दे देंगे?
घाटे का सौदा करेंगे क्या? कोई भी व्यापारी लॉस का सौदा करता है क्या? ये सब करने के बाद में एक एक इंडस्ट्री 110 100 200 से करोड़ रुपए फायदे में जा रही है। ये उस हेल्थ इंश्योरेंस करके जो पैसा, जो इन्वेस्टमेंट इनके पास आता है, उसको फ्यूचर प्लानिंग के साथ में ये इन्वेस्ट करते हैं, भविष्य की योजनाओं के साथ में, कि आज से 15 साल 10 साल 20 साल के बाद में किस सेगमेंट में क्या बेनिफिट होने वाला है, कहाँ पैसा इन्वेस्ट करके उसको डबल ट्रिपल और 10 गुना 20 गुना 50 गुना किया जा सकता है। 20,000 की रकम को 4 लाख रुपए पहुंचाने में 20 साल लगेंगे इनको। उस सेगमेंट पर ये लोग काम करते हैं फ्यूचर प्लानिंग के साथ में, कि भविष्य इस दिशा की तरफ जा रहा है। और जो रेशियो है सेटलमेंट का, वो 5 से 8% है। 5 to 8% रेशियो है। 100 लोगों का अगर इंश्योरेंस करते हैं तो उसमें से 5 या 8 कोई क्लेम पास होता है। पहला तो ये समझ लीजिए आप। बाकी का 90 92 95 लोगों का पैसा ये फ्यूचर प्लानिंग लॉन्ग टर्म बिजनेस में ये इन्वेस्ट करते हैं। अभी देखें शेयर मार्केट की क्या पोजीशन है। 13 लाख करोड़ का लॉस है सिंगल डे, एक दिन में 13 लाख करोड़ का। हमारी आंखें अभी नहीं खुलेंगी, अभी आंखें खुलेंगी अभी कुछ समय के बाद में। हम इन सारी चीजों की तरफ ध्यान नहीं देते हैं। बस सरकार हमें कुछ खाने को दे दे, दाल रोटी चावल उससे चलता रहे, हमें ध्यान देने की जरूरत नहीं है। भैया ये विचार करिए आप कि आपको जो राशन पानी दिया जा रहा है वो आखिर आ कहां से रहा है? इस टैक्स के माध्यम से। आपको जो इंश्योरेंस दिया जा रहा है, जो आयुष्मान योजना, चलो अच्छी बात है, गरीब लोगों को इसका फायदा मिल रहा है, ठीक है, सरकार की अपनी अपनी नीति होती है। परंतु हम ऐसी व्यवस्था क्यों नहीं करते हैं जिससे हम बीमार ही न पड़े, हमें कोई हेल्थ इंश्योरेंस कराने की जरूरत न पड़े, हमें कोई आयुष्मान का यूज करने की जरूरत न पड़े। हम ऐसा कोई काम क्यों नहीं करते? तो उस सेगमेंट की तरफ ये इंडस्ट्री ध्यान दे रही है। वेलनेस कोच, एज ए वेलनेस कोच, एज ए हेल्थ एडवाइजर। दूसरी चीज, जितनी भी फार्मा कंपनी है हमारे देश में जितनी भी फार्मास्यूटिकल्स कंपनी है जो दवाइयां बनाती हैं, उनका 13 से 14 हजार करोड़ रुपए का टर्नओवर है। और एक एक कंपनी, जैसे अगर ब्रांडेड की अगर बात करें, सन फार्मा है, सिप्ला है, लुपिन है, जायडस है, इस तरह की जो कंपनियां हैं, 100 150 से 200 करोड़ रुपए का इनका प्रॉफिट है। नेट प्रॉफिट की बात कर रहा हूँ। अगर हम लोग अपने हेल्थ की तरफ ध्यान दें तो जो पैसा बर्बाद हमारे देश का हो रहा है सॉल्ट इंपोर्ट करने में, विदेशों से जो हम सॉल्ट खरीदते हैं, और मेडिकल फील्ड के लोग होंगे जानते होंगे कि जितना भी सॉल्ट है वो इंपोर्ट करना पड़ता है। इंडिया में कोई सॉल्ट अभी ऐसा सिस्टम डेवलप नहीं हुआ है। कुछ छोटे मोटे तो बनते हैं सॉल्ट अपने यहाँ, और मेन सॉल्ट हमें इंपोर्ट करने पड़ते हैं। मेन सॉल्ट जब हम इंपोर्ट करेंगे तो हमारे देश की करेंसी, हमारे देश की अर्थव्यवस्था पर इसका प्रभाव पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? विदेशों से सॉल्ट परचेज करने पे पैसा जाएगा हमारा, इंपोर्ट अगर करेंगे तो पैसा हमारे देश का जाना है। पैसे हमारे देश का जाना तो हमारे देश की आर्थिक स्थिति क्या मजबूत रहेगी? किसी बाहरी देश से अगर हम कोई चीज खरीद रहे हैं तो उसने सामान दे दिया, और उस पैसे को 1-1 लाख करोड़ हम हेल्थ सेक्टर पर खर्च कर रहे हैं। हम अपने स्वास्थ्य की तरफ ध्यान क्यों नहीं देते हैं? मुद्दा है ये। तो वेलनेस, और एक और चौंकाने वाला तथ्य मैं आपको बताऊं, इंडियन रेलवे के अलावा एक IRCTC, और जानते होंगे सभी, केवल और केवल वो छोटी सी एक व्यवस्था लेके 5-5 हजार करोड़ रुपए का टर्नओवर, 5-5 हजार करोड़ का टर्नओवर होगा। प्राइवेट सेक्टर में जितनी भी रेलवे हमारा चला गया है, जितनी भी ट्रेन चली गई है, पहले वो लॉस में था, आज वो फायदे में है। इधर ध्यान नहीं जा रहा है हमारा। और हमारे देश की स्थिति ये है कि प्रतिदिन, पर डे
2,500 लोग कैंसर से उनकी डेथ हो रही है ड्यू टू कैंसर। 2,500 लोग पर डे काल के गाल में समा रहे हैं। लाखों लाख कर, अरे यार थोड़ा सा शांत रहो प्लीज, है ना हिमांशु, जरा आवाज जा रही है दूसरी जगह ना। तो करोड़ों करोड़ों लोग हमारे डायबिटिक, परंतु वो अपने हेल्थ की तरफ ध्यान नहीं दे रहे। बीपी पेशेंट, माइग्रेन, थायराइड, रोमेटाइड अर्थराइटिस, सर्वाइकल प्रॉब्लम, हम अपनी लाइफ स्टाइल को चेंज करने को तैयार नहीं है। मोबाइल लेके रात को 2-2 बजे तक मोबाइल पे लगे रहते हैं। ये आकलन है, ये आंकड़ा है कि जितना भी कैंसर ग्रो कर रहा है उसमें 70 से 80% रेडिएशन की वजह से कैंसर। जो लोग टोबैको वाइन इस्तेमाल नहीं करते उनको भी कैंसर पाया जा रहा है, कारण इस रेडिएशन की वजह से। छोटी एज ग्रुप के बच्चे जिस परिवार में हैं, वहां अगर वो बच्चे अपना बचपना नहीं दिखा रहे हैं तो निश्चित मान लो उनके हाथ में मोबाइल है। हम उनके भविष्य के साथ में क्या खिलवाड़ कर रहे हैं? क्या उनका जीवन सुरक्षित है? इन सब चीजों को देखते हुए हमें आवश्यकता है अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखने की। तो एज ए वेलनेस कोच, एज ए हेल्थ एडवाइजर, इस इंडस्ट्री के माध्यम से जो आपको मौका मिला है उसका भरपूर फायदा हमारे देश की जनता को मिले, लोग अपना स्वास्थ्य लाभ लें, लोग अस्पताल जाने से बचें, और ऐसी बीमारियां जिनका नाम लेते ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं, ऐसी असाध्य बीमारियों से अपने आप को सुरक्षित रख सकें। तो इस विषय पे थोड़ी सी चर्चा हम करेंगे कि उस स्वास्थ्य को कैसे हम लोग ठीक रख सकते हैं। आज जितना भी केमिकल प्रोसेस खाने के माध्यम से हमारी बॉडी में जा रहा है, जो इंटेक कर रहे हैं हवा, पानी और इस खाने के माध्यम से, हम अपने शरीर का जो नाश कर रहे हैं जाने और अनजाने। क्यों? कि अगर पेस्टिसाइड्स और यूरिया फसल में नहीं दिए जाएंगे तो खाने की पूर्ति नहीं होगी। दोनों चीजें कि अगर उत्पादन क्षमता नहीं बढ़ाएंगे तो निश्चित रूप से खाने की कमी होगी। खाने की कमी होगी तो फिर वही भूखमरी के कगार की तरफ चले जाएंगे हम लोग। तो वो भी जरूरी है, उत्पादन क्षमता बढ़ाना भी जरूरी है। एक और आंकड़ा मैं आपको बताऊं, हमारे देश के किसान की जो पर एनम इनकम है, गवर्नमेंट आंकड़े की बात बता रहा हूं मैं, 20,000 रुपए की आमदनी है। अब 20,000 रुपए में एक साल में एक किसान क्या करे? लगभग 2,000 रुपए महीने। 2,000 रुपए महीने में क्या संभव है उनके खर्चे चल जाएं ऐसी महंगाई के दौर में? नहीं चल सकती। तो वो उत्पादन क्षमता बढ़ाएंगे, अपनी उत्पादन क्षमता बढ़ानी ही पड़ेगी। शहरीकरण हो रहा है, जमीन कम हो रही है, और दूसरा कारण ये भी है कि उनको उत्पादन क्षमता बढ़ानी पड़ेगी। हर किसान चाहता है, पहले 10 मन निकलते थे एक बीघे में, फिर वो अब 40 मन तक पहुंच रहे। क्या है ये? जमीन वही है। उत्पादन क्षमता बढ़ाने के लिए सारी चीजें इस्तेमाल की जा रही हैं, परंतु हम वहां अपने संयम को खो चुके हैं। जितनी भी पेस्टिसाइड्स बनाने वाली कंपनियां हैं वो सब कहती हैं कि इसमें एक लिमिटेड मात्रा में आपको ये केमिकल डालना है, परंतु हम होशियार बन जाते हैं। हमारे जब हम उसको पर्सनली यूज करते हैं, अभी जब फील्ड में जाते हैं तो लोग कहते हैं कि सर मेरे यहाँ तो गोभी हो रही है परंतु मैं गोभी नहीं इस्तेमाल करता हूँ। मेरे यहाँ पालक पैदा हो रहा है परंतु मैं पालक नहीं खाता हूँ। मैं क्यों नहीं खाते हो पालक? बोले हमें पता है कि इसमें कितना केमिकल है। अरे भाई, पालक नहीं खाते हो तो आप गोभी खाते हो, गोभी नहीं खाते हो तो आलू खाते हो, आलू नहीं खाते हो गेहूं खाते हो, दूध पीते हो, सेब खाते हो। जिस व्यवस्था को तुम्हें पता है कि पालक में मैंने केमिकल डाला तो दूसरे लोग भी तो डाल रहे हैं उतना ही, तुम क्या सोच रहे हो तुम सुरक्षित हो? पालक नहीं खाओगे तो क्या तुम गोभी नहीं खाओगे तो सुरक्षित हो क्या? इन सब चीजों की तरफ ध्यान हमारा नहीं जाता है कि मेरी चीज तो खराब है परंतु दूसरा, अरे भाई तुम्हारी खराब है तो दूसरे की भी खराब होगी। अगर इस दिशा में हमने ध्यान देना शुरू किया तो निश्चित रूप से हम बीमारियों से बच सकते हैं।
तो जितना भी केमिकल, जितना भी पेस्टिसाइड, जितना भी यूरिया हमारे फल और सब्जियों में दिया जा रहा है, उस सब को शुद्ध करने के लिए तो कोई साधन है नहीं हमारे पास। क्यों? उसमें इंटेक हो गया, और उसको हम इंटेक करेंगे, नेल करेंगे तो वो हमारी बॉडी में जाएगा, बॉडी में जाएगा तो हम अस्वस्थ होंगे। इस सब से बचने के लिए जो वेजिटेबल फ्रूट प्यूरिफायर इस संस्था के माध्यम से हमें उपलब्ध कराया गया है, वो चाहते हैं कि सभी लोग स्वस्थ रहें, सभी लोग स्वस्थ। स्वस्थ कैसे रहेंगे? उसमें जितना भी केमिकल है वो सारा बाहर निकले। तो उस प्रोडक्ट के माध्यम से हम अपने खाने का जो भी प्रोडक्ट है, दाल चावल सब्जी फल, उसको शुद्ध कर सकते हैं, उसमें से केमिकल को निकाल सकते हैं। उसके बाद में अगर हम लेंगे तो उसे हमारे शरीर पर उसका कोई प्रतिकूल प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। तो एक ऐसा प्योरीफायर इस संस्था के माध्यम से हमें मिला है। साथ में वो जो इनटेक हम कर रहे हैं, अब दूसरी चीज पे आते हैं। ये तो पैरामीटर्स थे कुछ, कि कितने सरकारी अस्पताल है, कितने प्राइवेट है, कितने कॉर्पोरेट है, क्या बजट है। इस सब को अगर हमें बचाना है तो हमें वेलनेस की तरफ, अपने स्वास्थ्य की तरफ खुद ध्यान देना पड़ेगा। 8 बजे सो के जगते हैं, रात को 2 बजे तक मोबाइल देखते हैं, तो क्या संभव है हम लोग स्वस्थ रह पाएंगे? नहीं रह पाएंगे। अपनी दिनचर्या को बदलना ही पड़ेगा। अपने खान पान को कैसे करेंगे? कि जो वेजिटेबल और फ्रूट प्यूरिफायर है उससे शुद्ध करें। दाल बनानी तो दाल में से उस केमिकल को निकालें तब दाल बनाएं। चावल बनाने, चावल में से फल सब्जी जो भी इस्तेमाल कर रहे हैं उस प्योरीफायर का इस्तेमाल करके उसमें से केमिकल प्रोसेस को बाहर निकालें और प्रैक्टिकल कर लें। एक और चीज कि जो केमिकल प्रोसेस उसमें है, उस पानी से जिस व्यक्ति को, किसी को अगर स्किन डिजीज बहुत ज्यादा है, जिसको सोरायसिस है, अगर हम उसके ऊपर उसको इस्तेमाल करेंगे तो देखेंगे कुछ समय के बाद में कितना रिलीफ उस व्यक्ति को मिलेगा। ऐसे असाध्य रोगी जिनको स्किन की बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है, अब देखिए कारण कि जो बैक्टीरिया वायरस उनकी स्किन में आ गया है, उसको वो केमिकल के माध्यम से उससे नहलाइए। एक जगह इस्तेमाल करिए, केवल हाथ मत करिए, और धीरे धीरे अगर वहां रिलीफ मिले तो आगे बॉडी पे इस्तेमाल करिए उसे। चलिए, तो एक तो ये कि हम फ्रूट वेजिटेबल प्योरीफायर लेके उस खाने को शुद्ध कर सकते हैं और हम बीमारी से बच सकते हैं। हमारी आमदनी का 40 से 50% डायरेक्ट और इनडायरेक्ट इस हेल्थ सेगमेंट को हम दे रहे हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, और हम अपनी आमदनी को बर्बाद कर रहे हैं। बर्बाद क्यों कर रहे हैं? अगर खुद स्वस्थ हैं, कहीं कोई परिवारजन, कोई रिलेटिव, कोई मिलने वाला अगर अस्वस्थ हो गया तो उसको देखने जा रहे हैं, तो जो टाइम और पैसा हो उधर बर्बाद कर रहे हैं, उस पैसे को भी हम अपने को और उनके को दोनों को बचा सकते। तीसरा कि मात्र एक पेस्ट जिसको हम कल्पना नहीं कर सकते हैं, सोच नहीं सकते हैं, ऐसी पेस्ट इंडस्ट्री इस भारतवर्ष में लगभग 12,000 करोड़ का टर्नओवर करती है। लगभग 12,000 करोड़ रुपए का टर्नओवर। और आपको ताज्जुब होगा कि हेयर लॉस जो इंडस्ट्री है, आज जो लोगों के बाल झड़ रहे हैं, मैं शैम्पू तेल और साबुन की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ हेयर लॉस इंडस्ट्री की। उसका भी टर्नओवर 300 करोड़ रुपए का है, जो बाल लगाने का, उगाने का, और मैं तो कहूँगा दूसरी भाषा में कि क्या कहें, गुमराह करने का जो धंधा बना रखा है, वो 300 करोड़ रुपए का टर्नओवर है। आखिर वो पैसा है किसका? उस पैसे की तरफ हमारा ध्यान है क्या? बिल्कुल भी नहीं है। मात्र एक तेल और शैम्पू की अगर बात करें, 1,000 करोड़ का टर्नओवर, 2,000 करोड़ रुपए का टर्नओवर। पर्सनल केयर के ऐसे ऐसे प्रोडक्ट हैं जिनके एक एक 2-2 हजार रुपए के, करोड़ के टर्नओवर है। डिफरेंट डिफरेंट टाइप के ऑयल आ रहे हैं, मैनी टाइप्स ऑफ सोप्स आ रहे हैं, और वो भी क्या, स्वास्थ्य के लिए नुकसानदायक। इन सब चीजों से बचने के लिए हमें वेलनेस की तरफ जाना पड़ेगा, अपने शरीर का खुद ध्यान रखना पड़ेगा। जिस तरह से
फ्रूट वेजिटेबल जो प्यूरीफायर है उससे केमिकल निकाल के आप शुद्ध खाना खा सकते हैं, आपकी हेल्थ सही रहेगी। एक ऐसा पेस्ट जिसको करने के बाद में नॉन फ्लोराइड, जहां से आप अपने ओरल जो कैविटी होती है, जो दांतों की समस्या होती है, या मुंह के जो कैंसर होने की संभावना बढ़ जाती है, पायरिया हो जाता है, ठंडा गर्म पानी लगना, इस पेस्ट को करने के बाद में हम उसको खत्म कर। जो सब्जियां बाजार में खाना पीना तैयार किया जा रहा है, चाहे गेहूं हो, चावल हो, सब्जियां हो, फल हो, दूध हो, दही हो, मिठाई हो, उन सब में वो विटामिन और मिनरल्स नहीं है जो हमारी बॉडी के लिए आवश्यक। तो एक ऐसा मल्टीविटामिन जिसमें विटामिन और मिनरल्स का कॉम्बो पैक है, आफ्टर लंच और आफ्टर हैवी ब्रेकफास्ट, उसके बाद में आधे घंटे बाद एक टेबलेट अगर हम ले लेते हैं तो बॉडी डिटॉक्स भी होती है। डिटॉक्स का मतलब है कि आपके अंदर जो टॉक्सिन्स आ रहे हैं हवा, पानी और खाने के माध्यम से, वो सब रिलीज हो जाए बॉडी में, यूरिन और स्टूल के रास्ते। विटामिन और मिनरल्स की पूर्ति हो जाए कि 24 घंटे में आपको कितने विटामिन मिनरल की आवश्यकता है, ये सारी चीजें एक टेबलेट लेने के बाद में आप कर सकते हैं। स्पाइरुलिना एक ऐसा प्रोडक्ट कि अगर कोई व्यक्ति खाना नहीं खाए तब भी ये 2-2 कैप्सूल दिन में 3 बार लेने के बाद में उसको खाने की जो जितनी भी रिक्वायरमेंट है, वो भी क्या नेचुरल। खाने में तो हमें पेस्टिसाइड्स, केमिकल्स और यूरिया मिलता है, परंतु यहाँ से अगर हमने 6 से 8 कैप्सूल पर डे खा लिए तो हमारी बॉडी में कोई भी वीकनेस आने वाली नहीं है और हमारी चुस्ती फुर्ती एकदम फर्स्ट क्लास रहेगी। एक ऐसा चिटोसन जो आजकल लीवर बहुत खराब हो रहे हैं लोगों को। लीवर क्यों खराब हो रहे हैं? कि हम खाना पीना क्या खा रहे हैं, वही असर है, सीधा सा प्रभाव हमारे लीवर पे पड़ता है। और कोई भी व्यक्ति, आंकड़े आंकड़े तो ये कहते हैं कि 80% तो सब हेल्दी है, और मैं कहता हूँ 90% सब हेल्दी। कोई भी अगर अपनी पूरी बॉडी की जांच करवा ले तो निश्चित रूप से कोई ना कोई सिम्टम हो रहा, उसका जो नेचर का है उसकी अरेस्ट मिलेगा ही, 100% मिलेगा। तो एक ऐसा चिटोसन जहां से हम अपने लीवर को बिल्कुल फिट रख सकते हैं। और जिस व्यक्ति का लीवर फिट है, और जो व्यक्ति 3 से 4 लीटर वाटर इनटेक पर डे कर रहा है, तो उसकी किडनी भी फिट है। किडनी और लीवर दोनों फिट है तो निश्चित रूप से उसका हार्ट भी फिट है। पूरा सिस्टम जब हार्ट फिट है तो निश्चित रूप से उसका सब कुछ फिट है। तो हमें लीवर का विशेष ध्यान रखना है। अपने लीवर का जितना हम ख्याल रखेंगे उतने हम स्वस्थ रहेंगे। आगे हम बात करते हैं कैफी प्लस। महिलाओं में खून की जो एमिनिक लेडीज होती हैं, ड्यू टू मेंसेस साइकिल या उनका खान पान तो बिल्कुल ही खराब रहता है, ऐसी महिलाएं, ऐसे पुरुष जिनको खून की कमी है, हीमोग्लोबिन जिनका कम है, वो इसका इस्तेमाल करके अपने हीमोग्लोबिन को बढ़ा सकते हैं। ये कोएंजाइम इसमें Q10 है जो हमारे हार्ट की मजबूती के लिए बहुत कारगर है। OPC प्लस पेट के साथ में अपने खून की सफाई भी बहुत जरूरी है। ये ब्लैक जो ग्रेप्स होते हैं उसके सीड का एक्सट्रैक्ट है। 3-3 कैप्सूल सुबह खाली पेट, अगर कोई व्यक्ति इसको साल में 1 महीने भी लेता रहे, वैसे तो 90 दिन का कोर्स है, 90 दिन लेना चाहिए, पर मेरा ये मानना है कि हम हर साल अगर 1-1 महीने भी इसको लेते रहे तो हमारा ब्लड की सफाई होती रहे। I-64 इससे मैं वायरल, दूसरा मैं बताऊँ I-64 को मुझे एक बात ध्यान आती है कि अभी जो HMPV वायरस और सुपर बग्स की जो तहलका मचने वाला है, और सभी देशों में मचेगा, ऐसा नहीं कि हमारे यहाँ, सभी जगह ये सुपर बग्स जिंदगी बर्बाद करने वाला है लोगों की, और आ चुका है, एंट्री हो चुकी है। ये साइलेंट किलर है, लोगों को पता ही नहीं चलता है कि अभी ठीक थे, न कोई दर्द हुआ न कुछ हुआ, सोते के सोते रह गए। अभी एक MBBS की छात्रा, डॉक्टर, फाइनल ईयर था, अपने पेशेंट को देखने के लिए विजिट पे जाती है, और पेशेंट को देखते देखते बेड पे देख रही है उधर, उसी समय उसको अटैक आ गया। सोचो, एक ऐसे प्रोफेशन में एक ऐसी लेडी डॉक्टर जो खुद MBBS डॉक्टर है, उसके साथ हो सकता है
तो हम और आप कहाँ हैं? उनको ये तो पता है कि एलोपैथी लेके इसको रोका जा सकता है, डिफेंस किया जा सकता है, परंतु जड़ में से उसको खत्म नहीं किया जा सकता, जानते हैं डॉक्टर। तो सुपरबक्स जो आने वाला है, कोई सिम्टम इसका पता चलने वाला नहीं है। आपको न जुकाम होगा, न खांसी होगी, न बुखार होगा, परंतु ये डायरेक्ट आपके हार्ट पर असर करेगा। अभी जो हार्ट अटैक, कार्डियक अरेस्ट और हार्ट अटैक के जो रेशियो बढ़ रहा है, अभी सर्दियों में आप देखें 7.5, 8, 9% और एक्स्ट्रा हो जाता है। इन सब से बचने के लिए हमें अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना ही पड़ेगा, नहीं तो चीजें फिर सब जानते हैं कि क्या होने वाली है क्या नहीं होने वाली है, उस चीज को नहीं कहा जा सकता है और उचित भी नहीं। जिंक, जिंक एक ऐसा मिनरल जो बॉडी नहीं बनाती, और इधर हमारा ध्यान नहीं है। जो जिंक हमें नेचुरल सोर्स से जो पानी मिलता था उसमें जो मिल जाती थी आसानी से, अभी हम आरओ लगवा रहे हैं, आरओ से उस जिंक जितने भी मिनरल्स सबको वेस्ट कर रहे हैं। और जो वाटर इनटेक हम कर रहे हैं, हमारी बॉडी में जितने भी मिनरल्स हैं वो उन मिनरल्स को और बाहर कर रहा है। एक तो पहले ही कमी, और दूसरा आरओ का पानी पीने के बाद में जितने भी मिनरल्स हमारी बॉडी में वो सब और बाहर जा रहे हैं। तो जिंक की कमी, जिनकी बालों का झड़ना, आंखों की रोशनी कमजोर, हाथ पैरों में दर्द, हड्डियां कमजोर, और डाइजेस्टिव ट्रैक्ट पे भी ये जिंक का बहुत बड़ा रोल है। कोलोलेस, डॉक्टर्स कहते हैं कि तुरंत आप सर्जरी कराइए, अपना ऑपरेशन कराने की जरूरत है, स्टेंट डालने पड़ेंगे, 3, 3.5 लाख रुपए एक झटके में ऐसे ही चले जाते, पता भी नहीं चलती। कोलोलेस एक ऐसा प्रोडक्ट, कैसी भी क्लोटिंग है आपकी उसको भी रिमूव कर दे। साथ में हम बात करते हैं जिम्नेमा सिल्वेस्टर, एक ऐसा प्रोडक्ट है जो डायबिटीज के लिए रामबाण है। जिम्नेमा एक ऐसा पौधा है जो हमारी डायबिटीज को, इंसुलिन, हमारी पेन क्रिया जो काम करती है इंसुलिन बनाने में, जो उसके बीटा सेल्स हैं वहां से जो इंसुलिन जो जनरेट होता है। और डायबिटीज की पोजीशन तो ये है कि आने वाले समय में शायद हो सकता है कि अब अभी भी हर घर में है, हर तीसरे व्यक्ति को देखो वो डायबिटिक है, हर चौथे व्यक्ति को देखो वो डायबिटिक है, तीसरा बच्चा जन्म ले रहा है डायबिटिक हो रहा है। कारण क्या है? उनके पेरेंट्स ने उस चीज की तरफ ध्यान नहीं दिया, और उन बच्चों का भविष्य क्या होगा? ओबेसिटी बढ़ रही है, पिज्जा बर्गर पेस्ट्रीज पेट्रीज ये सब खा रहे हैं, क्या होगा? फाइबर कोई लेना नहीं चाहता है, फाइबर ले तो हमारी गट फ्लोरा है, गट हेल्थ है, यही जो ट्रैक है वो जब तक साफ नहीं होगी तब तक कैसे डाइजेस्टिव ट्रैक सही रहेगा? डाइजेस्टिव ट्रैक सही नहीं रहेगा तो निश्चित रूप से उनकी जो पेन क्रिया है वो क्या काम करेगी? पेन क्रिया काम नहीं करेगी तो इंसुलिन नहीं बनेगा, इंसुलिन में तो डायबिटिक होंगे। तो ऐसे लोगों के लिए जिम्नेमा सिल्वेस्टर एक ऐसा प्रोडक्ट है। ये हाई फाइबर, सोल्यूबल हाई फाइबर, दुनिया में इसके मुकाबले कोई हाई फाइबर है ही नहीं। इंसॉल्युबल तो मिलेंगे, इंसॉल्युबल तो आपको फ्रूट से भी मिल जाएंगे, परंतु उनमें क्या है? केमिकल है। एक ऐसा सोल्यूबल फाइबर जो पानी में डाल दो पानी हो जाए, परंतु ये स्पंज की तरह आपकी बॉडी में काम करता है। जितना भी छोटी आंत और बड़ी आंतें, या जो रेस्ट तक हमारा पूरा ईसोफेगस से लेके रेस्ट तक जितना भी ट्रैक है हमारा, पेट, छोटी आंत, बड़ी आंत, उस सबको स्पंज करके ये सिस्टम को साफ करता है। एक ऐसा एचएमबी, कैल्शियम एचएमबी, आज जो हड्डियों में कैल्शियम की कमी हो रही है, कारण वही खान पान, हमारा खान पान इतना। आज रोमेटाइड अर्थराइटिस, जिसको गठिया बाय बोलते हैं, कहीं भी कोई उपचार नहीं है, जिंदगी भर लोगों को दवाइयां खानी पड़ती हैं इसकी। हड्डियां कमजोर हो गई हैं, कट कट कट, बिल्कुल ऐसी आवाज आती है पता नहीं क्या हो गया है। तो सर्दियों में इसको न लें, थोड़ा सा मौसम में भी चेंज होने वाला है, और मैक्सिमम पानी में डाल के कम से कम आधा 1 लीटर बोतल में एक पाउच डालें, उसको सिप करके पिए पूरे 2, 3, 4, 5 घंटे में, तो देखें इसका फायदा। जितने भी कैल्शियम की कमी बॉडी में हो रही है सबको पूर्ति करता है।
और हमारी पूरी बॉडी का स्ट्रक्चर कैल्शियम पे टिका हुआ है। हमारी पूरी स्पाइन कैल्शियम का ही पूरा 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 कैल्शियम का ही प्रोडक्ट है वो। और स्पाइन, आप ये मानिए कि जो स्पाइन में जरा भी कहीं कोई दिक्कत हुई तो उससे रिलेटेड, क्योंकि स्पाइन से कोई ना कोई ऑर्गन हमारा रिलेशन रखता ही है। और जितने भी बॉडी के ऑर्गन है, आंखों और बालों से लेके घुटने और एंकल तक हमारा, या पैर के अंगूठे के नाखून तक कोई ना कोई स्पाइन से रिलेशन है उसका। और स्पाइन में जिस जगह पर प्रॉब्लम हो जाएगी तो उस अंग पे उसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा ही। जो ट्रिपल बार्बर तीन हमारी एनर्जी है, अपर मिडल और लोअर, उन एनर्जी को बैलेंस करने का सीधा सा सिस्टम है स्पाइन के थ्रू। और स्पाइन क्या है? कैल्शियम। वहां जब कैल्शियम की कमी होगी तो वो प्रॉपर अपना फंक्शन करेंगे क्या? बिल्कुल भी करने वाले नहीं। ये सैनिटरी नैपकिन का 11,000 रुपए का टर्नओवर। और जब इसका हम जो डेमो दिखाते हैं उस समय प्रैक्टिकली लोगों की समझ में आता कि इसमें क्या है। इसमें ऑलरेडी एक चिप है, ये नाइट क्रीम रात को लगा के चेहरे की जितनी भी प्रॉब्लम्स है सबको दूर। ये किड्स प्रोटीन बच्चों के लिए, मेंटल और फिजिकल हेल्थ के लिए हमें किड्स प्रोटीन को इस्तेमाल करें। और प्रोटीन नितांत आवश्यकता है हर ह्यूमन बॉडी के लिए। बच्चों के लिए किड्स प्रोटीन है, बड़ों के लिए एडल्ट प्रोटीन है। अभी एडल्ट प्रोटीन थोड़ा सा स्टॉक कम है, तो बच्चों की मेंटल और फिजिकल हेल्थ के लिए हम किड्स प्रोटीन उनको इस्तेमाल कराएं। और 6 महीने देने के बाद में ये देखेंगे उनके मेंटल लेवल में और फिजिकल लेवल में कितना बड़ा चेंज आपको देखने को मिलेगा। ये वर्जिन कोकोनट ऑयल लोग जानते ही नहीं, समझते ही नहीं ये वर्जिन कोकोनट ऑयल कितना पावरफुल। हम हिंदुस्तानी जो ऑयली फूड खाने के ज्यादा शौकीन है, इस शरीर को, इस ह्यूमन बॉडी को ऑयल की कोई भी आवश्यकता नहीं है। बिल्कुल सिंगल ड्रॉप, कोई जरूरत नहीं। इसको जरूरत है प्रोटीन्स की, इसको जरूरत है कैल्शियम की, इसको जरूरत है फाइबर की, इसको जरूरत है रॉ फ्रूट की। हम खाते ही नहीं है। पूड़ी पकवान परांठे ये सब चाहिए, दाल चावल। ये वर्जिन कोकोनट ऑयल, कैसी भी आर्टरीज ब्लॉक हो, कैसी भी आर्टरीज ब्लॉक हो, 1 चम्मच सुबह खाली पेट इसको पीने के बाद में 1 गिलास, 1.5 गिलास, 2 गिलास ल्यूकवार्म वाटर आप इंटेक करेंगे तो कैसी भी आर्टरीज हो वो आपकी खुल जाएगी। इसको कच्चे नारियल से तैयार किया गया, पका हुआ नहीं है। कच्चे नारियल से खींचा गया है, उससे तैयार किया गया। तो इस तरह के प्रोडक्ट आपको, हेल्थ आपकी स्वस्थ रहे, स्वास्थ्य आपका ठीक रहे, कभी भी आपको डॉक्टर्स के पास जाने की जरूरत न पड़े। अगर हम खुद इस चीज का ख्याल रखेंगे तो निश्चित रूप से हम और हमारा परिवार, हमारे प्रोडक्ट वीसीएम मशीन, उसके बारे में तो मैं भी पहले दिन यही था। हमारे सीएस विमल सर और अरविंद यादव सर को पता होगी कि कितने पापड़ बेलने पड़े थे उन्हें मुझे समझाने के लिए। क्योंकि एक फैक्ट्री को रन करे कोई व्यक्ति, और एक चीज मैं थोड़ा सा स्लिप कर गया, मैं बताना चाहूंगा। अभी जितना भी मैंने हेल्थ इंश्योरेंस, हेल्थ सेक्टर के और जितने भी कॉर्पोरेट जो हॉस्पिटल्स हैं या प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं उनके बारे में बताया था। आप समझ लीजिए जितना भी ये होल्ड है ना, हाई प्रोफाइल लोग हैं, उनके लिए आप एक शब्द नहीं बोल सकते हैं। और वो इस तरह के लोग हैं, वो इस तरह के लोग हैं कि शब्द नहीं है मेरे पास कहने के लिए। क्योंकि ऑन रिकॉर्ड कोई चीज रहती तो अच्छा नहीं रहता है। पूरा का पूरा होल्ड है पूरे बिजनेस पे, और इसको बिजनेस बना रखा है। तो हाई प्रोफाइल लोग हैं, वो कैसे चीजों को मूव करेंगे, कैसे अपने फेवर में चीजों को लेना है, वो बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। और हम उस बात की तरफ समझने का प्रयास नहीं करते हैं। हमें बहुत समझने की आवश्यकता है कि हम
अपनी मेहनत की कमाई, मेहनत की एक एक मतलब एक एक बूंद खून की निकल जाती है एक एक पैसा कमाने के लिए। उस पैसे को हम कैसे बर्बाद कर रहे हैं, हमें जानना पड़ेगा इस बात को और समझना पड़ेगा इस बात को। अभी मैं कल बताऊं, कल की घटना बता रहा हूँ, कल नहीं सॉरी परसों, परसों भी लाया था मैं, उससे पहले भी लाया था। 250 रुपीज पर केजी गुड़, जो कि 40, 45, 50 रुपए किलो है ओपन मार्केट में। तो वो 250 रुपए किलो क्यों? पूरा ऑर्गेनिक है, कहीं किसी तरह का कोई पेस्टिसाइड, केमिकल, यूरिया उसमें इस्तेमाल नहीं किया गया है। उस गन्ने में पूरा प्रोसेस बिल्कुल ऑर्गेनिक है। तो ऑर्गेनिक है तो महंगा रहेगा, परंतु गुड़ खाने के बाद में आपको मिठाई खाने की कोई आवश्यकता नहीं रहेगी। और आप देखेंगे कि ऑर्गेनिक जो चीजें आप लेंगे, हमारे ऑर्गन्स के लिए ऑर्गेनिक चीजों की जरूरत है। ऑर्गेनिक फूड्स अगर हम इस्तेमाल करेंगे तो हमारे ऑर्गन्स हेल्दी रहेंगे। ऑर्गन्स हेल्दी रहेंगे, उनका जो काम है, इससे ह्यूमन बॉडी को किसी भी बाहर की मेडिकल की दवाई की कोई आवश्यकता नहीं है। ये पूरा ऐसा मैकेनिज्म है, इस तरह से मैकेनिज्म उस नेशन ने डिजाइन किया है कि आप इसके द्वारा इसी को सही कर सकते हैं। बस थोड़ी जानकारी की जरूरत है कि हम कैसे इस शरीर के द्वारा शरीर को फिट रख सकते हैं। आपातकाल हो सकता है, इमरजेंसी में कभी कहीं कोई नीड है तो आप ले सकते हैं, परंतु हम बन जाते हैं होशियार। डॉक्टर ने लिखी 4 दिन के लिए दवाई, हम सोच रहे हैं कि 1,000 रुपये फीस जाएगी, इसको 40 दिन और खा लेते हैं अपने आप। बॉडी को सॉल्ट की आवश्यकता नहीं, उसको 40 दिन आप लेंगे तो उसके साइड इफेक्ट बॉडी पे पड़ेंगे या नहीं पड़ेंगे? पेन किलर जितनी भी लोग इस्तेमाल करते हैं उनकी किडनी डैमेज होनी ही है, निश्चित रूप से होनी है। आप देखिए ना, जो भी सॉल्ट है उसका साइड इफेक्ट आप डाल के देखिए, इस सॉल्ट का हमारी बॉडी पे क्या साइड इफेक्ट आ रहा है, आपको समझ आ जाएगा। अगर हम इतने अवेयर हैं तब तो अपनी बॉडी को फिट रख सकते हैं और अपनी गहरी मेहनत की जो कमाई है उसको लुटने से बचा सकते हैं। तो ये सारी चीजें हैं। प्रोडक्ट के बारे में थोड़ा बताने का प्रयास किया। ऑलरेडी लेट थे, यहाँ 3, 4, 5 पेशेंट बैठे हुए हैं और इस माध्यम से आप अपनी एक आमदनी जो प्लान, मैं तो ये कहूंगा कि प्लान को सब जानते हैं, ब्रॉन्ज कार्ड, सिल्वर, गोल्ड और प्लेटिनम कार्ड, स्पॉन्सर इनकम, ये सारी चीजें। हमारा मानना दूसरा है, दो और दो चार तो होते हैं, ये सब जानते हैं। गलत है कि आप अगर ब्रॉन्ज कार्ड से लेंगे तो आपको ये आएगा, सिल्वर से लेंगे ये आएगा, गोल्ड से लेंगे ये आएगा, प्लेटिनम से लेंगे ये आएगा। आप दूसरे ढंग से उसको क्यों नहीं सोचते हैं कि अगर किसी व्यक्ति की आमदनी 50,000 रुपये महीने है और मैं 100 रुपये महीने इस हेल्थ इंडस्ट्री से, इस डायरेक्ट सेलिंग से अगर उसको मल्टीप्लाई करता रहूं तो आने वाले 2 साल में वो 50,000 कम है और मेरी इनकम 1 लाख तक पहुंच सकती है। जिस जिम्मेदारी, जिस हिम्मत, ईमानदारी के साथ में अपने प्रोफेशन में हम हैं, कोई सर्विस में है, कोई अपनी शॉप, जो भी जिसका जो व्यापार है, ट्रेडिशनल जो व्यापार है, वहां करोड़ों रुपए लगाने के बाद में आप लाखों रुपए की सोच सकते हैं, और वो भी रिस्क। बिना रिस्क के आप ट्रेडिशनल व्यापार नहीं कर सकते हैं। और कोई व्यापार आज ऐसा नहीं है जो बिना उधारी के चले, कोई भी ट्रेडिशनल व्यापार, यहाँ कोई उधारी नहीं है। आप एक पेस्ट इस्तेमाल करके और 10 लोगों को इस्तेमाल करा के आप यहाँ से पैसे कमा सकते हैं। आज बताइए, आज तक जितने भी पेस्ट आपने इस्तेमाल किए, क्या कोई पूछने आया है आपको? आज तक कोई पूछने आया हो तो बताइए। यहाँ उस पेस्ट को इस्तेमाल करके, उस सैनिटरी नैपकिन को इस्तेमाल करके, उस हेयर ऑयल को इस्तेमाल करके, जहां से आपका स्वास्थ्य अनुकूल रहेगा, तो वहां से आप एक आमदनी भी कर सकते हैं। राठौर साहब, आज थोड़ा सा समय का अभाव भी है और आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट टाइम जब भी मौका मिलेगा फिर आपको बताने का प्रयास करेंगे। तो जितने भी हमारे साथी जिन्होंने आज इस बात को सुना, उनका तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। रावत जी, आपने कुछ सर उस पर लिखा था, मैं एक्चुअल में देख नहीं पाया, वो फ्लो में चल रहा था, प्लीज बता पाएंगे सर? मिस्टर BS रावत फ्रॉम ग्वालियर। थैंक यू सर, थैंक यू सर। बहुत बहुत धन्यवाद, इतना अच्छा आपने
जानकारी दी है, इतनी अच्छी जानकारी दी है सभी को। और सभी से चाहूंगा सर के लिए जोरदार तालियों से सर का स्वागत करें। जो जानकारी दी है उसके लिए सभी लोग तालियों से स्वागत करें सर। थैंक यू ग्रेट सर। सर, ग्रेट, बहुत ही और ग्रेट सर, बहुत ग्रेट सेशन सर। जी जी, और इसी प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हुए मैं जितने भी को होस्ट लीडर हैं देख पा रहा हूं मैं, उनको इनवाइट करूंगा एक एक करके। तो सबसे पहले हैंड रेज हो रहा है इसमें रणवीर सर का। तो वेलकम सर, वेलकम सर। रणवीर सर, मेरी आवाज सुन रहे हो? गुड मॉर्निंग सर, वेलकम सर। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू RS राठौर सर। ग्रेट, आप बहुत ही शानदार पोस्टिंग कर रहे हैं और एक अच्छे लीडर हैं, एक अच्छी लीडरशिप है आपकी। और आज के लीडर ऑफ द डे की बात करूं सर, इतना शानदार ओपन प्लान प्रेजेंटेशन को, और जब भी सर बात करते हैं ना, ये कॉन्फिडेंस उनका मुझे बहुत अच्छा लगा। और जो आज के लीडर ऑफ द डे हमारे DS यादव सर, जो हमारी टीम के सबसे बेस्ट लीडर, एक से एक लीडर अच्छा है। और एक फ्रेंचाइजी हमारे आगरा में सर के माध्यम से होकर इस बिजनेस में 4 चांद लगाए। और आज के ओपन प्लान प्रेजेंटेशन में, चाहे वो हमारी ऑर्गेनाइजेशन की प्रोफाइल के बारे में बात की है, ऑर्गेनाइजेशन के प्रोडक्ट के बारे में बात की है, ऑर्गेनाइजेशन के मतलब वो इतना शानदार एक एक प्रोडक्ट को डिफाइन किया और पिक्चर देखा मतलब, तो कहीं ना कहीं हम क्यों बीमार हो रहे हैं, कैसे बीमार हो रहे हैं, अपने आप को कैसे दिन से बहुत ढेर सारी शुभकामनाओं के बाद बहुत बहुत थैंक्स करना चाहूंगा। और बैक टू होस्ट RS राठौर सर, थैंक यू जो मुझे मौका दिया। थैंक यू सर, थैंक यू के लिए। और मैं इसी कड़ी में आगे देख पा रहा हूँ हमारे SK व्यास सर, जिनका हैंड रेज है। प्लीज अपना माइक अनम्यूट करें और सर के बारे में थोड़ा रिव्यू। SK व्यास सर, वेलकम सर। मेरी आवाज सुन पा? हेलो। वेलकम सर SK व्यास सर। जी सर, जी सर। वेलकम सर, वेलकम सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग, ग्रेट मॉर्निंग। थैंक यू राठौर सर, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं माइक को ऑन कर रहा था लेकिन ऑन नहीं हो रहा था। वो शायद मैं होस्ट होता है सर, कभी कभी होता है सर। वो होस्ट नहीं हूं तो इसकी वजह से नहीं हो पा रहा था। तो आज के जानदार शानदार सेशन पर आज की होस्टिंग कर रहे हैं हमारे ग्रेट एंड डायनेमिक लीडर फ्रॉम ग्वालियर RS राठौर सर। बहुत ही बेहतरीन पर्सनैलिटी, बहुत ही बेहतरीन व्यक्ति और बहुत ही बेहतरीन लीडर हैं, अपकमिंग स्टारेड लीडर हैं। और ग्वालियर में बहुत जल्द बहुत बड़ा कुछ करने की तैयारी कर चुके हैं। तो थैंक यू राठौर सर, आपने मुझे कॉल किया, बोलने का मौका दिया, उसके लिए तहे दिल से आपको धन्यवाद। और बात करें आज के लीडर ऑफ द डे, वाकई बहुत ही अनुभवी, बहुत ही बेहतरीन पर्सनैलिटी, बहुत ही शानदार लीडर और बहुत ही डेडिकेशन। इतना बड़ा डेडिकेशन मेरी टीम में अभी तक मुझे नहीं मिला, किसी के अंदर है जो जो सर के अंदर मैंने डेडिकेशन देखा। और सबसे बड़ी बात यह है कि वो आगरा की फ्रेंचाइजी के ओनर भी हैं और अपनी बात को बिंदास तरीके से बोलते हैं। कोई हेजिटेशन नहीं, कोई रोक टोक नहीं, जो सच है वो सबको कहना है। तो थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे बहुत ही शानदार जानदार लीडर श्री DS जादौन सर फ्रॉम आगरा। और आज की ओपन प्लान प्रेजेंटेशन सर, मैं क्योंकि प्रोग्राम में था और जैसे मुझे मौका मिला तो
मैंने ज्वाइन किया, और जितना भी मैंने सुना सर, एक बहुत ही शानदार कॉन्फिडेंट लेवल वीडियो ऑन करके, आंखों में आंखें डाल के आप जिस तरीके से बात कर रहे थे, अपने प्रेजेंटेशन दे रहे थे, बाकी लाजवाब, बहुत शानदार। और ये बात हकीकत है कि हम प्रिवेंशन पे बहुत कम काम करते हैं, बीमार होकर के हॉस्पिटलों में बहुत ज्यादा खर्च करते हैं। तो सर वास्तव में बहुत शानदार आपका, जितना भी मैंने सुना बहुत ही जबरदस्त, बहुत ही शानदार। और मैं उम्मीद करता हूं कि आपके द्वारा एक बहुत ही शानदार जानकारी हमारे लीडर्स को मिली होगी। तो थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद जादव सर आपके लिए। गो एसडी, थैंक यू लीडर्स, गो एसडी। थैंक यू सर, थैंक यू। और इसी कड़ी में आगे देख पा रहा हूँ आशीष सक्सेना सर। प्लीज कम ऑन द पैनल, आशीष सक्सेना सर। वेलकम सर, वेलकम। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग सर। मेरी आवाज आ रही है सर? बिल्कुल आ रही है, आ रही है, क्लियर आ रही है सर। थैंक यू सर, थैंक यू। और थैंक यू फॉर कॉलिंग मी। आपने मुझे पैनल पे बुलाया सर, इसके लिए तहे दिल से धन्यवाद करता हूं आपका। और नमन करता हूं महागुरु माननीय अरविंद कुमार पांडे सर के चरणों में। नमन करता हूं हमारी ग्रेट मेंटोर कामनी सिंह मैम के चरणों में। और नमन करता हूं हमारे एसडी टीम के फाउंडर माननीय श्री अरविंद कुमार यादव सर के चरणों में। और जितने भी हमारे ग्रेट मेंटोर हैं सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार है, गुड मॉर्निंग है और सत श्री अकाल है। और फ्रेंड्स, मैं देख पा रहा हूं हमारे बीच में 32 पार्टिसिपेंट हैं, तो सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार एंड गुड मॉर्निंग। और राठौर सर, बहुत जबरदस्त आपकी होस्टिंग हो रही है सर। आपकी होस्टिंग के बीच में आज बात की जाए हमारे बिजनेस टाइकून और लीडर ऑफ द डे, जो कि आगरा के धरती से दोस्तों बिलोंग करते हैं और फ्रेंचाइजी ऑनर भी हैं, डीएस जॉर्डन सर को पहले मैं सैल्यूट करता हूं। बहुत शानदार सर आज का सेशन लिया है आपने। और वाकई में सर, जो आज आपने बताया है कि किन किन इंडस्ट्री ने जो है कितना जो है बिजनेस को घेर रखा है, कि आपने बताया सर जो बाल झड़ रहे हैं उसका 300 करोड़ का जो टर्नओवर है, वो दोस्तों केवल कहां से जा रहा है? हम ही लोगों के जेब से जा रहा है। उसके बाद दोस्तों जो लुहावने जो हम लोगों को एडवर्टाइजमेंट दिखाए जाते हैं, उसका भी पैसा दोस्तों कहां से जाता है? वो भी हमारी जेब से जाता है। तो टियांस एक ऐसा पवित्र प्लेटफॉर्म है दोस्तों, बस टियांस के ही प्रोडक्ट को आपको यूज करना है और यूज करने के बाद फील करना है, देन शेयर करना है। तो बहुत शानदार जड़ों सर आपने आज का सेशन लिया है। और ऐसे ही सर आते रहिए, सिखाते रहिए हम सबको, हम लोग सीखते रहेंगे, आगे बढ़ते रहेंगे। तो सर थैंक यू। बेटर टियांस, बेटर लाइफ, 100 ईयर हेल्दी लाइफ, विश यू सक्सेस, गो एसडी, जय टियान, थैंक यू, गो जापान एंड गो चाइना। ओवर टू माइक राठौर सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद सर। और इसी कड़ी में आगे मैं देख पा रहा हूँ डीडीएस श्वेता सिंह होस्ट हैं। डीडीएस श्वेता सिंह, प्लीज पैनल पे आए और रिव्यू दें। श्वेता सिंह, वेलकम, वेलकम मैम, वेलकम। शायद मेरी आवाज सुन नहीं पा रही हैं, तो आगे मैं कॉल करूंगा कोएस्ट विपिन रस्तोगी मैम, जो बहुत ही जबरदस्त डायनामिक लीडर हैं। विपिन रस्तोगी मैम, वेलकम मैम, वेलकम। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग गुड एवरीवन। मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। थैंक यू सर कॉल करने के लिए, और बहुत अच्छी होस्टिंग कर रहे हैं सर आप। और बात करते हैं हमारे लीडर ऑफ द डे डीएस जाडवान सर। तो उनके सारे सेशन सुपर होते हैं, हम रिव्यू नहीं दे सकते क्योंकि हमारे जो भी सीनियर होते हैं वो हमें क्या सिखाते हैं ये जरूर बता सकते हैं। तो सर ने आज जो आंकड़े प्रेजेंट किए वास्तव में माइंड ब्लोइंग थे, और किस तरह से लोग पैसे इसमें अर्न कर रहे हैं लुभावने एडवर्टाइज देकर, ये सर ने सारा चीजें बहुत अच्छे से क्लियर किया। कि निरमा नाम पर ही, अपनी बेटी के नाम पे ही उन्होंने निरमा को करा और इतना फेमस कर दिया कि सभी लोग उसके आदी बन गए। और जबरदस्त प्रोडक्ट नॉलेज सर ने दी। तो थैंक यू सर, और इसी तरह से आते रहिए सर, हम सीखने के क्रम में सीखते रहेंगे। थैंक यू सर। थैंक यू मैम, थैंक यू। और इसी कड़ी में आगे मैं देख पा रहा हूँ अनीता सिंह। अनीता सिंह मैम, प्लीज अपना माइक अनम्यूट करें। और क्या सीखा आज के सेशन से, प्लीज कुछ बताएं अपने शब्दों में।
शायद मैम मेरी आवाज सुन नहीं पा रही हैं, तो आगे बढ़ते हुए सुनीता वर्मा मैम, रॉयल सुनीता वर्मा मैम, अपना माइक अनम्यूट करें और अपनी उपस्थिति के तौर पर अपना कुछ रिव्यू दें। शायद उनमें मेरी आवाज नहीं आ पा रही है। अरे राठौर और सर, आगे राठौर सर, दीनदयाल वर्मा। जी जी। जी जी। विजय विजय सिंह जी सर सर, को बताएं और सर। सर को बुला के ऑफ कर देना सर, प्लीज, है ना। विजय सिंह सर है हमारे, विजय सिंह सर को कॉल कर लो और अजय आईचंद सर को कॉल करके तो प्लीज थोड़ा सा, है ना। गुड मॉर्निंग विजय सर, गुड मॉर्निंग, मोस्ट वेलकम सर। गुड मॉर्निंग हेलो, सर, मोस्ट वेलकम। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग विपिन रस्तोगी जी, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। वेरी गुड मॉर्निंग। मेरी आवाज आ रही है? हाँ, यस सर, यस यस सर, सर, गुड आ रही है बस। यस मॉर्निंग। यस यस यस। आर एस राठौड़ जी, वो पैनल जो है लॉक है, आपने पैनल खोलना चाहिए था, आपने पैनल खोला नहीं, तो सभी को बुला रहे तो अनम्यूट नहीं कर पा रहे। मैं इस प्रारंभ में ही जो है आपका शुक्रिया अदा करने के लिए बोलता रहा और फिर मुझे हैंड रेस भी करना पड़ा। आर एस राठौड़ जी की होस्टिंग तो बहुत ही कमाल की है, सौम्य भाषा, सरल शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं, बढ़िया लग रहा है। और पैनल की जान जो है होस्ट के हाथ में होती, होस्टिंग कर रहे हैं तो पार्टिसिपेट में जाकर के प्रत्येक को जो है नाम को टच करके उनको जो है आप अनम्यूट करते जाएंगे तो सभी का खुलता चला जाएगा, क्योंकि पैनल खुला नहीं, जानकारी पैनल नहीं थी सर, सॉरी सर। आप इस पैनल संबंध में आप मुझे खोल पता नहीं था सकते कि हैं। अनम्यूट हो रहे हैं कि हाँ, नहीं हो रहे हैं। आप म्यूट आल जहाँ लिखा हुआ पार्टिसिपेट पे जैसे जा रहे हैं तो साइड में म्यूट आल लिखा है ना, है जी जी। उसको आप टच करेंगे तो आपको वहां पर ऑप्शन आएगा, तो वहां ब्लैक दिख रहा जी होगा, वो ग्रीन करके खटाक से जो है आल म्यूट कर दीजिए तो सबका आल सभी म्यूट आ रहा लोग, है सर, आ रहा है। हाँ तो सभी से बात हो सकती है, सभी लोग अपने आप खोल सकते हैं, बात कर सकते जी हैं। तो वंडरफुल तरीके, चलिए आपने आज तो कुछ सीखा है। वैसे मैं सेशन चलाता हूँ शाम को 6 बजे वाला, वो सारी ट्रेनिंग देनी होती हैं। आज हमारे बीवी सर की ट्रेनिंग सेशन है या कोई अदर और भी सेशन है, सब सीख चुके हैं। जो इस पैनल पर होते हैं वो फटाफट इस काम को कर लेते हैं। तो साथ में सहयोग किया है हमारी विपिन रस्तोगी जी ने, तो वेरी वेरी थैंक यू विपिन रस्तोगी जी। कमाल की होस्टिंग रहती है आपकी, आपके सहयोग के लिए मैं थैंक यू बोलना चाहूंगा। और आज के सेशन के बारे में बात करूं इससे पहले मैं अपने गुरुजी अजय कुमार कुशवाहा अपकमिंग एचटी मैं उनको हृदय से नमन करता हूं। हमारे गुरु बीवी सर, मैं उनको हृदय से नमन करता हूं। हमारे ट्रिपल एच के फाउंडर गुरु अरविंद कुमार पांडे सर, उनके चरणों पर अपने शीश को नवाते हुए आशीर्वाद की कामना करता हूं। और आयरन लेडीज हमारी लखनऊ से शेरने हमारे कामनी सिंह जी, उनके चरणों पर अपने शीश को नवाते हुए आशीर्वाद की कामना करता हूं। और इस पैनल पर उपस्थित हमारे सभी स्टार लीडर एंड न्यू पर्सन सभी को वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। आज सेशन के बारे में बात करूं तो लीडर ऑफ द डे हमारे चीफ गेस्ट DS जादव सर। क्या कमाल कर दिया सर आपने, बहुत ही शालीनता के साथ आप अपने सेशन को प्रस्तुत करते हैं। आपकी वाणी में एक ओज है, एक ठहराव है, और उस ठहराव के साथ आप बोलते हैं। आपने प्रोडक्ट को प्रदर्शित भी किया, आपने अपनी ऑर्गेनाइजेशन का जो है प्रोफाइल पर बातचीत किया, प्रमोटर पे बातचीत किया, और थोड़ा सा चर्चा किया आपने कि इंडस्ट्रीज कहाँ किस तरीके से जो है कमा रही, पैसा कहाँ से किधर जा रहा है। तो हमारे आशीष सक्सेना जी ने जो है उस पर थोड़ा प्रकाश डाला। और बाकी मैं एक ही शब्द मैं कहना चाहूंगा, आपने जो प्रोडक्ट प्रस्तुत किए हैं और दिखाए हैं, केवल इस प्रोडक्ट को गुणात्मक तरीके से जो है हमने लोगों के सामने ले जाना है।
और उसी हिसाब से हमारी इनकम आ सकती है। जो इनकम प्लान के बारे में आपने बात किया, लेकिन प्लान आपने शो नहीं किया, और देख के जो रास्ता है वो जरूर आपने बता दिया कि यहाँ से इनकम कैसे की जा सकती है। तो अपने गुणात्मक तरीके, जैसे समय कहीं भी नष्ट हो रहा है, जो समय को गुणात्मक तरीके से कमा लेता है वही पैसा कमा लेता है। वंडरफुल सेशन रहा सर, सुपर डुपर सेशन रहा। थैंक यू हमारे डीएस जादौन जी, मजा आ गया सर आज की भाषा में, आपके शब्दों में। बहुत ही बढ़िया सेशन रहा, सुपर डुपर सेशन रहा, सुपर से भी ऊपर। थैंक यू। बैक टू होस्ट हमारे राकेश थैंक यू आर.एस. सर। राठौड़ जी, थैंक यू सर। थैंक यू विपिन रस्तोगी जी, थैंक यू। थैंक यू थैंक यू सर, सर। थैंक यू। और थैंक यू आज सर। के होस्ट हमारे अजय अजय आईचंद सर को कॉल करूंगा मैं। सर आज जो भी सर ने बताया है उसके बारे में कुछ बताएं। अजय आईचंद सर, सर लीडर हैं, रिव्यू क्या देंगे सर? गुड मॉर्निंग सर, मोस्ट वेलकम सर अजय चंद सर, मोस्ट वेलकम। वेलकम सर अजय आईचंद सर। मेरी आवाज उन तक नहीं पहुंच पा रही है। तो कोई दूसरा व्यक्ति भी अगर इसको पैनल को ऑफ करना जानता हो तो वो कर सकता है। सर विपिन हमारे रस्तोगी बीच में मैम। बहुत ही मोस्ट, यस सर, मेरे बीच में बहुत ही मोस्ट डायनेमिक लीडर हैं एस डी दीनदयाल सर, उनको भी हम इनवाइट करना चाहेंगे। एस डी दीनदयाल सर। गुड मॉर्निंग, एसडी वेरी दीनदयाल सर, मॉर्निंग सर। वेलकम दीनदयाल सर। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग विपिन रस्तोगी मैम, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। जी सर, थैंक यू, बोलिए सर। आदरणीय आर.एस. राठौर सर, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। आप होस्टिंग कर रहे हैं, आपकी होस्टिंग लाजवाब है, जानदार शानदार है, बहुत अच्छे ढंग से आप सबको वन बाय वन बुला रहे हैं। उसी कड़ी में आपने हमको भी बुलाया। पहले आप बुला रहे थे तो उस समय मेरा माइक अनम्यूट नहीं हो रहा था, मैंने बड़ा प्रयास किया। नहीं सर, मैं रियली चैनल पे मैं तो पैनल लॉक कर देना ये ना शुरू में जब इस तरीके से। सेशन होता ओके है। सर, ओके, अब याद रहेगा, आगे आगे याद रहेगा सर। जी सर। सर को चरणवंदन निवेदन करते हुए हमारे जितने भी लाइन लीडर हैं सबको प्रणाम, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। रही बात आज के हीरो, आज के चीफ गेस्ट, आज के मुख्य अतिथि आदरणीय डीएस जादौन सर। वाकई जादौन सर जब आते हैं तब नया कुछ लेके आते हैं और बड़े अच्छे ढंग से सेशन लेते हैं, बहुत अच्छे ढंग से समझाते हैं सबको। उसी में सर ने आज मतलब बताया, आप वैसे तो सर व्हाइट बोर्ड पे मतलब सेशन लिया करते हैं, लेकिन आज सर ने वैसे सेशन लिया और सर ने शुरुआत से शुरू किया कि हम जो खा रहे हैं वो प्रेस्टीज, मतलब हम जो खा रहे हैं केमिकल युक्त भोजन कर रहे हैं। कोई कहता हम तो गोभी नहीं खाते हैं, पालक खाएंगे, कोई कहता गोभी पालक नहीं खाएंगे, आलू खाएंगे। तो ऐसा कोई सब्जी नहीं है, ऐसे कोई अन्न नहीं है, ऐसा कोई चीज नहीं है जिसको हम खाते हैं जिसमें यूरिया, कीटनाशक, खरपतवारनाशक ये सब चीजें न पड़ती हो। उनका असर उस पर होता है। लिहाजा जो हम खा रहे हैं वो एक हिसाब से हम खाने के लिए भोजन कर रहे हैं, लेकिन हम जहर युक्त भोजन कर रहे हैं, केमिकल युक्त भोजन कर रहे हैं, जो कि हमारे आर्गन्स को खराब होता है, फिर सभी ऑर्गन्स खराब हो जाते हैं। सर ने बड़े अच्छे ढंग से एक एक प्रोडक्ट के लिए सर ने बताया। भाई हमारे दो ही चीजें हैं, एक ब्लड प्यूरीफायर, ब्लड प्यूरीफायर के लिए हमारी बीसीएम मशीन है और उसके लिए हमारा फ्रूट वेजिटेबल प्यूरीफायर है। तो दोनों चीजें हो जाएं तो आप समझ लीजिए हमारे शरीर में किसी तरीके के विकार ही नहीं आएंगे और हमारे इक्विपमेंट भी और प्रोडक्ट बहुत अच्छे हैं। जिनके अंदर विकार हैं शरीर के अंदर वो एलोपैथ से हम नहीं निकाल सकते। इस तरीके से हो सकता है, जैसा सर ने एक उदाहरण भी दिया था, एक डॉक्टर जिसका लास्ट ईयर 5th ईयर था लास्ट में, और वो किसी मरीज को देखने गई, मरीज देखते देखते मरीज उधर देख रही थी और उसका हार्ट अटैक हो गया और उसका देहावसान हो गया। वो मतलब अब बताइए
जब एक पेशे से डॉक्टर जो है उनके साथ में क्रिया हो रही, क्या वो नहीं जानते हैं? वो जानते हैं, लेकिन उसमें हम आराम तो हो सकती है, लेकिन हमारा कतई किसी बीमारी को कतई जड़ से खत्म नहीं किया जा सकता। इसके लिए हमारे टियांस प्रोडक्ट्स हैं। बहुत अच्छी जानकारी सर ने दी, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू आदरणीय DS राजा सर। इसी तरीके से आते रहे, हमें सिखाते रहे, और बहुत जल्दी आप लाइन लीडर की श्रेणी में पहुंचे। सर RS राठौर सर, आप भी अपना रैंक प्ले करें, और इसी के साथ में पैनल पर जितने लोग बैठे हैं पुनः प्रणाम, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग करते हुए बैक टू होस्ट। बहुत बहुत थैंक यू धन्यवाद। सर, थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक यू सर। और आगे की कड़ी में बुलाना चाहूंगा अजय आईचंद सर, आज के होस्ट होस्ट की है जो सर के पास। अजय आईचंद सर, वेलकम सर, वेलकम। मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? तो रस्तोगी मैम, इसको पैनल को सर बंद कर दीजिए। 1 मिनट रुकिए, मैं कॉल कर लेती हूँ सर को। शायद सर बिजी है, इसलिए सर के पास वॉइस नहीं पहुंच रही है। हम सर को कॉल करते हैं। जी, गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर, मोस्ट वेलकम सर। आपका सर रिव्यू रह वेलकम गया सर, है, और आपका भी वेलकम। आशीर्वाद चाहेंगे। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू सो मच मैम, आपने मुझे इस इंटरनेशनल पैनल पर इनवाइट किया। सर गुड मॉर्निंग, वेलकम है सर आपका। गुड मॉर्निंग। जितने भी ग्रेट लीडर्स गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग। सभी को मेरा बहुत बहुत गुड मॉर्निंग, प्रणाम। आज गणतंत्र दिवस की इस पावन बेला में आप सभी को गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं, मेरे परिवार की ओर से और पूरी टीम की ओर से। बात करते हैं DS जादौन सर की, तो उनके लिए मैं क्या रिव्यू दूं। वो तो अपने में एक महान विभूति हैं, बिल्कुल सर। और जिस तरीके से आज का सेशन सर ने लिया है, मैं इतना प्रभावित हुआ हूं आपके सेशन से। आपने बिल्कुल प्रोडक्ट्स को लेकर और कितना जबरदस्त तरीके से एक्सप्लेन किया सर। हैट्स ऑफ टू यू जादव सर, यू आर ग्रेट रियली। थैंक यू सो मच आपके जबरदस्त सेशन के लिए, बहुत ही उम्दा। थैंक यू सर, थैंक यू। और द वे यू हैव एक्सप्रेस द थिंग्स, इट इज रियली वंडरफुल, हाईली अप्रिशिएटेड। थैंक यू सो मच जादव सर। और सभी ग्रेट लीडर्स को, महागुरु जी को, जितने भी लीडर्स इस समय पैनल में, सभी को प्रणाम करते हुए अपनी वाणी को विराम दूंगा। थैंक यू वेरी मच, ऑल द वेरी बेस्ट, गो HD। थैंक यू, थैंक यू सर, थैंक यू। My pleasure, my pleasure, my pleasure, Ajay sir, my pleasure. थैंक यू राठौर सर, थैंक यू सो मच।
थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू सर। सर सेशन को वाइंड अप कर सकते हैं सर। अजय चंद सर सेशन को वाइंड वाइंड अप अप कर कर दीजिए। दीजिए सर।